हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इंडिया ईरान पैक्ट ऑन सी फेयर्स। सी फेयर टर्म हियर मींस मरीनर्स। जो आपके मर्चेंट शिपमेंट की एक्टिविटीज होती हैं उनके पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हैं, क्या दोनों देशों के मरीनर सी फेयर्स उन्हें फॉलो कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कभी रिसेंटली एक एमओयू साइन करा गया है। नाउ सच एन एग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ नेशन। दोनों के नेशनल इंटरेस्ट की बात करें तो दोनों के लिए ही इस प्रकार के जो एग्रीमेंट है, एमओयूज है, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिकॉज अगर आप देखेंगे इंडिया की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है उसमें ईरान सबसे इंपॉर्टेंट देश है। अगर हमें सभी वेस्ट एशियन नेशन में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है, इफ वी वांटेड टू काउंटर चाइना इन दिस रीजन, हियर ईरान, वी हैव टू स्टैंड विद ईरान। So constantly India is trying to make certain deals, certain agreements, certain MOUs with Iran so that एक कह लीजिए ट्रस्ट जो है वो बना रहे। ठीक है जी, शाबार पोर्ट में हमारी ऑलरेडी प्रेजेंस है ही। इसके अलावा ऑफ कोर्स ईरान भी लंबे समय से कोशिश कर रहा है इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ पोटेंशियल मार्केट। ईरान का नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे तो एक बहुत बड़ी मार्केट इंडिया में दिखता है। क्रूड ऑयल, एनर्जी, जो उनके रिसोर्सेज है उनको आसानी से यहाँ पे सेल आउट कर सकता है। ये तब पॉसिबल होगा अगर इंडिया के साथ रिलेशंस बेटर है। सो ऑफ कोर्स इसी कंटेक्स्ट में इंडिया ईरान रिलेशंस को समझेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन, बट बिफोर दैट जो हमारा वीकली शेड्यूल है एक बार गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले डेली 10 एमसीक्यू रिवीजन सेशन हमारा 10:15 बजे रहता है, मस्ट वॉचिंग वीडियो है। इसके अलावा मेंस करंट अफेयर सेशन 2:15 बजे रहेगा। जो भी स्टूडेंट आपके एचपीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे डोंट हैव एनी आइडिया कि भाई कैसे मेंस में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, तो ये सेशन जरूर देखें। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करेंगे, डेली करंट अफेयर्स 6:15 बजे डेली करंट अफेयर्स का हमारा सेशन रहता ही है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी। अदर देन दिस एचपी पटवारी क्लासेस है, यू कैन गो थ्रू विद दिस। पटवारी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, एचपी जीके, हिंदी, पॉलिटी, सभी सेक्शन को कवर किया जाएगा। इसके अलावा बहुत से शॉर्ट्स आप हमारे यूट्यूब पर भी हैं जिसमें सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी संबंधित वीडियो, सब्जेक्ट जो आपका जो इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड वीडियोस या काफी मोटिवेशनल वीडियोस जो हमारे टीचर्स द्वारा बनाए गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो दिस इज सम वीकली शेड्यूल ऑफ आवर ऑन यूट्यूब, तो इसे आप जरूर गो थ्रू करें। नाउ टॉक अबाउट द करंट न्यूज। नाउ अभी रिसेंटली क्या है, इंडिया एंड ईरान ने एक एमओयू साइन करा है सो दैट जो सी फेयर्स की एक्टिविटीज हैं दोनों ही देशों की, उनका स्मूथ मूवमेंट जो है वो चलता रहे। नाउ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग, जिसकी स्थापना 1978 में करी गई थी। तो ये देखा जा रहा है कि क्या सी फेयर्स की जो एक्टिविटीज है इन स्टैंडर्ड्स को मैच कर रही है, नहीं कर रही तो करना पड़ेगा, अदरवाइज समवेयर इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे रिलेटेड ट्रेनिंग होगी, इससे संबंधित जो है दोनों ही देशों के सी फेयर्स को जो है गाइडेंस दी जाएगी। ऑलराइट, तो ये बेसिकली अभी रिसेंटली डिस्कस करा गया है। थोड़ा सा हम STCW के बारे में भी बात करेंगे, इससे संबंधित जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है सी फेयर से रिलेटेड, वी डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस सो दैट यू गॉट एन आइडिया, थोड़ा सा आपको बेटर आइडिया मिलेगा। इट सेट्स क्वालिफिकेशंस, ठीक है, क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को ये सेट करती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर मास्टर्स, ऑफिसर्स एंड वॉच पर्सनल्स, जो आपके मर्चेंट शिप्स की एक्टिविटीज को जो है बढ़ाते हैं आपके पूरे सीज में। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो एक मानक तय किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, सभी ऑफिसर्स, सभी जो आपके सी फेयरर्स हैं उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें ताकि किसी भी प्रकार का जो है डिस्क्रिपेंसी ना देखने को मिले, किसी प्रकार के इंटरनेशनल लॉज जो है वो ब्रोकन ना हो। नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज अडॉप्टेड इन 1978 बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। IMO का सेशन था 1978 में जब इसकी स्थापना करी गई थी लंदन में, बाद में अस्तित्व में पूरी तरह से 1984 में आया और इस कन्वेंशन में कुछ अमेंडमेंट भी करी गई थी 1995 में। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है एंड इससे 1978 में ही हालांकि सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, वॉच कीपिंग ऑफ सी फेयर्स से रिलेटेड जो थी इन्होंने एग्रीमेंट पारित कर दिए थे। 1978 से ही ये कह सकते हैं एग्जिस्टेंस में है। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और ऐसी संस्थाएं होनी भी चाहिए। चले, तो अब समझते हैं भाई इंडिया ईरान रिलेशंस के थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को और करंट क्या सिग्निफिकेंस है इस संदर्भ में। देखिए, अगर हम इंडिया ईरान की बात करें, बोथ आर द माइटी सिविलाइजेशन। हियर वी हैव इंडस वैली सिविलाइजेशन
एंड ऑफ कोर्स इन ईरान देयर वाज अ माइटी पर्शियन एम्पायर, ठीक है ना, या पर्शियन सिविलाइजेशन। एंड एंशिएंट टाइम से ही दोनों ही तरफ से कल्चरल इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो रहे। बहुत से पर्शिया से रूलर भारत आए, जहां भारत आके शासन करा, और ट्रेड रिलेशन तो एंशिएंट टाइम से ही हमारा चल रहा है। तो कह सकते हैं कि भाई जो रिलेशन है पुराने समय से ही दोनों देशों के काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं, और काफी ज्यादा कह सकते हैं कि पुराने समय से ही संबंध दोनों देशों के हैं। एंड इंपॉर्टेंट इज एन इंपॉर्टेंट नेबरहुड ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट भारत का नेबरहुड भी है। इंडिया की वेस्ट पॉलिसी में ईरान सबसे ऊपर आता है। ईरान के साथ इसीलिए वी वांट टू मेक अ गुड रिलेशन, सो दैट हमारी जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है जिसमें बहुत से देश शामिल हैं, उनके साथ भी हम संबंधों को बेहतर कर पाए। इवन नॉट इन वेस्ट एशिया, अगर हमें सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाने हैं, कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करना है, अगेन ईरान इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है जी। इसके अलावा हिस्ट्री में देखते हैं भाई कि भाई तेहरान जो डिक्लेरेशन साइन किया गया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ईरान के साथ, जिसमें कुछ शेयर्ड विजन जो थे दोनों देशों ने शेयर करे थे, जिसमें इक्विटेबल, प्लूरलिस्टिक एंड कोऑपरेटिव इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा, ये बात दोनों ही देशों ने उस समय करी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी यहां पे कंट्रीब्यूशन रहता है। अब सिग्निफिकेंस को डिस्कस करते हैं कि भाई सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या है दोनों ही देशों के रिलेशंस की, किन किन एरिया में बेसिकली सिग्निफिकेंट है। जैसे मैंने कहा, लोकेशन एंड कनेक्टिविटी इज द फर्स्ट वन। देखिए ना, इंडिया एंड ईरान के लिए जो है लोकेशन बड़ी मायने रखती है। अगर ईरान चाहता है, इफ ईरान वांट टू डू ट्रेड इन, मैं मैप में दिखाऊं, अगर ये ईरान है आपका, ठीक है जी, ईरान चाहता है फर्दर कि भाई अपने प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करना है इंडियन ओशन रीजन में, साउथ एशियन नेशंस के साथ कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करना है, इंडिया यहां पर एक मेजर प्लेयर है, ठीक है जी। तो इंडिया यहां पे इसलिए नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान की देखें तो इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स अगर हम चाहते हैं कि भाई हम आगे बढ़े वेस्ट एशिया में, अगर हम लैंडलॉक जो रीजन है सेंट्रल एशिया का, यहां पर अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करें, ठीक है जी, स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ के नजदीक है, ये ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से ये ईरान जैसा देश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो लोकेशन है, ठीक है जी, ये कहीं ना कहीं सबसे सिग्निफिकेंट रोल यहां पे प्ले कर रही है दोनों ही देशों के लिए, एंड इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चीप क्रूड ऑयल जो है, ये एक बेटर ऑप्शन हमारे लिए हो जाता है ईरान, ठीक है जी। हमेशा ही भारत में जो है क्रूड ऑयल की समस्या रही है। ईरान अमेरिका के जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है उसकी वजह से, सैंक्शंस के डर से काफी समय से 2018 के बाद से ही हमने क्रूड ऑयल लेना ईरान से बंद कर दिया, नील ही हो गया है तकरीबन। सो अब फिर से रिवाइव करने की कोशिश है, इससे हमारे संबंध भी बेटर होंगे, क्योंकि 2018 के बाद के बात करें तो जो जाहिदान रेलवे प्रोजेक्ट था वो भी हमारे हाथ से गया, रीजन यही था। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर हम अपने रिलेशंस बेटर नहीं करेंगे ईरान के साथ तो समवेयर वी हैव टू फेस द म्यूजिक। तो वी नीड टू, किसी का डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। आज इंडिया उस पोजीशन पे है कि अपनी बात को रखेगा तो ग्लोबली नेशन उसे सुनेंगे, ठीक है जी। तो वेवर्स भी मिल जाते हैं कई बार, है ना, चीपर ऑयल के कंटेक्स्ट में देखें या नेचुरल गैसेस रिच रीजन है आपका ईरान। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस से संबंधित बात करेंगे, वन ऑफ द टॉप लीडिंग नेशन में ईरान का नाम आता है। वेरी क्लोज टू इंडिया, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, सो ऑफ कोर्स यहां से हमें बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। अदर देन दिस कनेक्टिविटी विद यूरेशिया, देखिए इंडिया का जो यूरेशिया के साथ कनेक्ट होने का एक विजन है, INSTC जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से या अश्कबाग ट्रीटी के माध्यम से, ठीक है ना, जो एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, तो ये तब पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि इसमें बीच में सबसे इंपॉर्टेंट देश आता है ईरान। छाबार पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट, यहां पे अपनी प्रेजेंस को इसीलिए इंडिया इंक्रीज करना चाहता है, ठीक है जी। तो कनेक्टिविटी विद यूरेशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो यहां पर ईरान की सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए बहुत ज्यादा है। एंड ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा, अगर साउथ एशिया में ईरान चाहता है अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करना, इंडियन ओशन रीजन जो कि एक ऐसा क्षेत्र है, तकरीबन दुनिया का 25% जो ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड, वो यहीं से गो थ्रू होता है, ठीक है ना। तो इस पर अपनी कमांड बनाना चाहता है तो इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स अ ह्यूज मार्केट ऑफ इंडिया, एक बहुत फाइन इकोनॉमिक रिसोर्स ईरान के लिए फ्यूचर में हो सकता है। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है जी, एनर्जी रिच रीजन है, जैसा मैंने कहा बहुत से दुनिया के टॉप
नेचुरल गैसेस की साइट्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे क्रूड ऑयल की अधिकता है। तो बहुत कह सकते हैं कि भारत में हमेशा ही डेफिशिएंसी रही है। इंडिया के लिए एक ऑप्शन हो जाता है एक पड़ोसी ऐसा देश जो सस्ते में आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन की मैंने बात करी, ठीक है जी, जिसकी वजह से जिसे 2018 में ट्रंप गवर्नमेंट ने के शासन में हटा दी, ने बेसिकली अपने हाथ इसे वापस ले लिए थे एंड ये एग्रीमेंट ठंडे बस्ते में गया। ईरान फिर से इन्रिचमेंट करने लगा न्यूक्लियर की एंड सेक्शंस फिर ईरान को करने पड़े। यानी ये भी इसमें कहा गया अगर कोई देश ईरान के साथ किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट करेगा तो उसके पर भी सैंक्शन लग सकता है। भारत ने ऑफकोर्स ऑयल जो था अपना क्रूड ऑयल लेना यहाँ से बंद किया। तो ये नहीं करना चाहिए आने वाले फ्यूचर में, ठीक है जी, क्योंकि तभी जो है अगर हम अपने इकोनॉमिक रिलेशन अपनी वेस्ट एशिया पॉलिसी को और ज्यादा जो है स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ईरान के साथ संबंध बायलैटरल रिलेशन जो है, मल्टीलेटरल रिलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। तो दीज आर सम ऑफ द सेक्शन स्टूडेंट, ईरान और इंडिया की सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं यूट्यूब पे, उनको आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड हमारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। बेसिक नॉलेज अबाउट एचपी जीके, इससे संबंधित वीडियोस आप देख सकते हैं। प्रीवियस और क्वेश्चन डिस्कशन सेशन यूट्यूब पर है। करंट अफेयर मैगजीन अवेलेबल है। मेंस आंसर राइटिंग सेशंस यहाँ पर है। एचपी जीके एमसीक्यू रिवीजन सेशंस हैं। बहुत से सेशंस को आप फ्री यूट्यूब पर हमारी देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पेड इनिशिएटिव भी हैं। अगर आप HPAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चंडीगढ़ आके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। 60,000 इस कोर्स की हमारी फी रहेगी, ऑफलाइन आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कम टू चंडीगढ़ एंड प्रिपेयर फॉर HPAS एग्जाम, सो यू कैन सिट एट होम एंड इवन यू कैन स्टडी। तो ऑनलाइन हमारा कोर्स है, 25,000 इस कोर्स की हमारी फी रहेगी। यू कैन परचेज दिस टू। अदर देन दिस, नायब तहसीलदार एंड अलाइड एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड भी हमारा जो है कोर्स है, 12,500 इस कोर्स की हमारी फी रहेगी। अदर देन दिस, HP सेक्रेटरीट एग्जाम से रिलेटेड हमारा कोर्स है, 5,000 इस कोर्स की फी है। HP सब इंस्पेक्टर बैच है हमारा, ठीक है जी, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। 6,500 इस कोर्स की हमारी फी रहेगी। JOA IT से रिलेटेड हमारा कोर्स है, 5,000 इस कोर्स की हमारी फी रहेगी। अदर देन दिस, कुछ हमारी टेस्ट सीरीज हैं जिसमें HPS एग्जाम की टेस्ट सीरीज, नायब तहसीलदार एंड अलाइड सर्विसेज, इन एग्जाम की टेस्ट सीरीज को भी आप जो है आप परचेज कर सकते हैं। ये भी अवेलेबल है ताकि आपकी तैयारी को एक सही दिशा मिले, ठीक है, आप इवेल्युएट कर पाए कि कहां पर आपकी प्रिपरेशन जो है अभी पहुंची है। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।